हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर वाईटी में। आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो स्पेशल टेस्ट अनाउंस किया गया है उस सेट नंबर 2। ठीक है, सेट नंबर 2 आज हम लोग देखने वाले हैं। यह सेट यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, ठीक है, आने वाले बिहार दरोगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, जिसका एग्ज़ाम 7 अगस्त से होने वाला है, इसके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है ये। ठीक है, तो आज हम सेट नंबर 2 देखेंगे और इसके पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन को डील करेंगे। आप फटाफट से बस इसको देखते जाइए और ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है सेट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं और ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पहला क्वेश्चन है, तसोंगमो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को भारत की मानक मध्यांतर रेखा चुना गया है? किस देशांतर को भारत की मध्यांतर रेखा चुना गया है? तो यह जो है यह 82.5 डिग्री जो है ना, ईस्ट को चुना गया है। यह मुख्यतः 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका शॉर्ट ट्रिक आपको पता ही होगा, माउस, MOUCA, मूसा। ठीक है, ये हो जाएगा मिजोरम पहला, मिजोरम, उड़ीसा, उत्तराखंड, ये हो गया छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये हो जाएगा 5 राज्य हैं जिससे ये निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, तीसरे नंबर पे आते हैं, उड़िया पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उड़िया पठार राजस्थान में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? तो राजस्थान में है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है? तो यह इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हो जाएगा केरल, लेकिन जो भारत के समुद्री दक्षिण भारत के जो भी राज्य हैं उनके आसपास का जो भी राज्य आएगा, समुद्र के तट के बगल का राज्य जो है, उनका तापमान में दिन और रात में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे चलते हैं। 5 नंबर कह रहा है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन जो कह रहा है, भारत के कुल वन विवरण में ये सूची और एक सूची 2 को मिलाना है। ठीक है, तो इसके द्वारा ये कहा जा रहा है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का परसेंटेज कितना है? तो ये 12.1% है। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय वन कितना है? तो ये 9.5% है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय नर्म पर्णपाती वन कितने हैं? तो ये इनका परसेंटेज 37% है। और डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा फिर 28.8% है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर, निम्नलिखित में ये कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला भी कहा जाता है? तो भूरा कोयला कहा जाता है लिग्नाइट को, भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडो आर्यन, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सूची 1 और 2 को मिलाना है जिसमें देश और राजधानी दिया गया है। ठीक है, उज्बेकिस्तान का ताशकंद सही है, तजाकिस्तान का दुशाबे ये भी सही है। ठीक है, और दूसरा सी नंबर का कह रहा है, किर्गिस्तान का बिश्केक ये भी सही है, तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद ये भी सही है, यानी कि 1, 2, 3, 4 इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? तो माउंट ब्लैक जो है ये ज्वालामुखी नहीं है, बाकी सब ज्वालामुखी है, ये कोटोपैक्सी, माउंट एटना ये सब ज्वालामुखी हैं, बट माउंट ब्लैक ये ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ठुमरी जो है यह इसका सही आंसर हो जाएगा कथक, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग्म सही है नहीं है? यानी कि ये कहा गया जो 2 हैं इसमें से जिसका जो मिलान सही नहीं है। ठीक है, मधुबनी चित्रकला बिहार सही है। ठीक है, तंजौर कला राजस्थान ये भी सही है, पट्टचित्र ओडिशा ये भी सही है। ये ऑप्शन नंबर डी जो है यह सही नहीं है। यह काल मेजुथ
तमिलनाडु नहीं बल्कि यह केरल होगा, यह क्या केरल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित वर्षा में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? वर्ष में पर्यावरण संरक्षण कब पारित किया? 1986 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक है द फ्यूचर वी वांट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? तो रिचर्ड सेंट बॉब बेकर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। लिपिबद्ध मानव संबंध पेशन जैसे पुस्तक, वेबसाइट, चित्रों, कानूनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए विषय वस्तु विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यदि संरचनाएं अनम्य होती है तो संघर्ष अप्राक्रम्यत होता है? 18 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर एल ए कोचर ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कब की गई थी? तो भारत, आप लोग को पता ही होगा कि भारत में अभी तक टोटल 3 आपातकाल की घोषणा की गई है। और आपातकाल की घोषणा जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और ये आपातकाल जो है यह आर्टिकल जो है 352 के द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रपति जो है लिखित सिफारिश पे लेता है या चालू करता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि पहली आपातकाल कब लागू किया गया था? ये तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 26 अक्टूबर 1962 को। क्यों हुआ था? तो भारत और चीन युद्ध के कारण, भारत और चीन का युद्ध हुआ था 26 अक्टूबर 1962, जिसके कारण यह पहले आपातकाल लागू हुआ। पीएम कौन थे उस समय में? तो पीएम थे आपके नेहरू। ठीक है, नेहरू उस समय पीएम थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 282। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो यह जो है यह 91वां संशोधन में किया गया था। 91वां संशोधन में इसका प्रावधान किया गया था। कब? तो 2003 में 2003 में प्रावधान किया गया था कि लोकसभा या विधानसभा के कुल मंत्रिपरिषद की जो संख्या है वो 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और संख्या में 12, परसेंटेज में 15% नहीं, संख्या में 12 होना चाहिए कम से कम। ठीक है, अधिक नहीं होना चाहिए इससे। ठीक है, न्यूनतम संख्या में 12 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की संसद यानी कि पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को कितनी जमानत राशि जमा करवानी पड़ती है? तो भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए 15,000 रुपये देना पड़ जाता है। जमानत राशि जब्त कब हो जाता है? तब जब 1/6 वोट अगर परसेंट जो है ना वो नहीं ला पाते हैं तो उनका जमानत राशि जो है वो जब्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नागरिकता का प्रावधान है? नागरिकता जो हम आप लोग जानते हैं कि 5 से 11 तक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन भारतीय संविधान का मसौदा समिति का सदस्य नहीं रहा है? तो मसौदा समिति का संबंध है प्रारूप समिति में टोटल अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। ठीक है, इसमें से कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए.वी. ठक्कर जो उसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अंकन देखा गया है?
यह ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया? मिट्टी के बर्तनों का पता कब लगाया? नवपाषाण काल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक शिलालेख के बारे में कहता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर 12वां शिलालेख हो जाएगा। कौन आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? आंध्र भोज कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, किसने कहा था? तो ये कहा गया था अमीर खुसरो के द्वारा। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी या अमीर खुसरो के द्वारा कहा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। संधव वंश की स्थापना किसने की थी? तो संधव वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अकबर के विचार सुलह एक कुल का आशय क्या है? सुलह एक कुल का आशय है सार्वभौमिक शांति। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 पे चलते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि निम्न में कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय रहा है? देखिए, तो गोवा भी मुख्यालय रहा है और कोचीन भी मुख्यालय रहा है, लेकिन ज़्यादा समय के लिए गोवा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम गोवा को ही सही मानेंगे। लेकिन अगर गोवा नहीं हो तो कोचीन हम मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो गोवा ज़्यादा समय के लिए रहा है पुर्तगालियों का मुख्यालय, इसलिए गोवा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? तो यह सहायक संधि स्वीकार किया था 1798 में हैदराबाद का निजाम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तीसरा मैसूर युद्ध जो है 1790 से 92 के बीच लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हमारा सूची 1 और 2 को मिलाना है। ठीक है, सूची 1 और 2 को मिलाना है। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब? 1774 में किया गया था, यानी कि 1 का 2 हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा। कर्णवाली संहिता अधिनियम कब आया? 1793 में, बी का 1 हो जाएगा। बॉम्बे से थाने के बीच रेलवे लाइन 1853 में। ठीक है, उसके बाद मद्रास हार्बर की स्थापना 1881 में, यानी कि ये हो जाएगा 2143। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर 1920 में किया गया था। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में हुई थी, जिसके संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती। ठीक, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना कौन किया? ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। अलीगढ़ आंदोलन 1866 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? तो ये सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। और हिंदी साहित्य पुरस्कार कब चालू हुआ था? यह 1965 में आरंभ हुआ था, तो 1965 में स्टार्ट हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है किसे? इसका सही आंसर रोजर बेकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हिटलर युवावस्था के प्रारंभिक दिनों में क्या बनना चाहता था? तो वह जो है वो चित्रकार बनना चाहता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चीन में राजवंश के खिलाफ क्रांति कब हुई? तो 1911 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान भारत में नवीनतम है? सबसे नवीनतम जो है ना, गोंडवाना क्रम की चट्टान जो है ना, सबसे नवीनतम है। इसमें कोयले की प्रमुखता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सियाचिन और हिस्पर दर्रे किस हिमालय पर स्थित है? तो यह बृहद हिमालय है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी तेल शोधक संस्थान शोधशाला कौन है? देखिए, ये कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्र में, यानी कि सरकारी। यह हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा कोयली, जो कि गुजरात में है। अगर वो प्राइवेट कहता तो वो जामनगर होता, लेकिन यह कह रहा है क्या? सार्वजनिक क्षेत्र, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी कोयली, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस धार्मिक समुदाय की देश में सबसे कम दासकीय वृद्धि 2011 में हुई थी? किस धर्म की सबसे कम? जैन की 2011 में सबसे कम हुई थी। ठीक है,
जैन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, ठीक है, इसमें से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है? तो राज्य भवानी सागर तमिलनाडु में, ये सही है। गांधी सागर हिमाचल प्रदेश, नहीं, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये एमपी में है, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो यही इसका सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 50 नंबर का, भारतीय संसद के द्वारा बाल श्रम निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है, यह 1986 में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथियों का समस्त टकराव किस प्रश्न पर केंद्रित हुआ था? तो ये किस प्रश्न पर केंद्रित हुआ था? त्रिपुरी अधिवेशन जो है आप लोग को पता होगा 1939 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है। इसके बाद ये केंद्रित हो गया कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति के गठन पर, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था? तो बड़ौदा, ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह प्रथम भारतीय पत्रकार कौन जिन्हें कारावास की सजा हुई थी? पत्रकार के बारे में पूछ रहा है जिसे कारावास की सजा हुई थी, तो SN बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका सही आंसर हो जाएगा। जनपद, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ हुआ है? तो जनपद का उल्लेख हुआ है ब्राह्मण ग्रंथों में, सबसे पहली बार हुआ है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। फतहुल मुजाउद्दीन के लेखक कौन है? फतहुल मुजाउद्दीन के लेखक टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 56, कंप्यूटर के क्षेत्र में ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए क्या आवश्यक है? तो IP एड्रेस, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा इसका सही आंसर मैसूर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता कौन हैं? तो ऑस्कर अवार्ड कब चालू हुआ था? तो यह ऑस्कर अवार्ड जो है वो 1929 में चालू हुआ था, ठीक है, 1929 में। सबसे पहले अभिनेता कौन थे? एमिल जेनिंग्स, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 60 नंबर का, लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में पाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित संरचना है? लिविंग रूट ब्रिज, ठीक है, यह आंसर हो जाएगा इसका मेघालय, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किस वर्ष में ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किया गया था? तो आप लोग को पता ही होगा कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 14 से 18 में, ठीक है, 14 से 18 में हुआ था, और दूसरा हुआ था 39 से 45 के बीच, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 1916, 1940 और 1944 को नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली हॉकी खिलाड़ी बन गई है? तो रानी रामपाल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 63 इसका सही आंसर, ऑप्शन 2020, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से संबंधित हैं? तो ये घाना से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 65, ये हमारे लिए कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो सही सुमेलित को दर्शाता है, सही सुमेलित को दर्शाता है, ठीक है। तो इसका सही सुमेलित को हमको दर्शाना है, सही सुमेलित को दर्शाता है, हाँ ठीक है। गेट का मुख्यालय जनेवा, गेट का मुख्यालय जनेवा, ठीक, यह भी सही है। इंटरपोल, लियोन्स, फ्रांस, पेरिस, ये जो है ना ये गलत है, ये ऑप्शन नंबर सी जो है यह गलत है। सही मेल को दर्शाता है, तो इंटरपोल, लियोन्स, फ्रांस, पेरिस, ये गलत है। हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। गेट का मुख्यालय जनेवा, ठीक। WHO का मुख्यालय भी जनेवा है,
ठीक है, इसका पेरिस है, इंटरपोल का पेरिस है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। विश्व जनसंख्या दिवस पहला है, ये हो जाएगा 11 जुलाई को, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका कह रहा है विश्व वन्यजीव दिवस, यह हो जाएगा 3 मार्च, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है विश्व ओजोन दिवस, यह हो जाएगा 16 सितंबर। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, यानी कि 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज डैश द्वारा डिजाइन किया गया था, तो इसका सही आंसर कामरुल हसन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कामरुल हसन के द्वारा डिजाइन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है, तो यह इसका आंसर हिमाचल, ऑप्शन नंबर डी। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस नियम से, बल की परिभाषा गति के पहले नियम से आता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है क्या, ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है, तो जाहिर सी बात है वो रेटिना कहलाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो आप लोग को भी पता होगा एक इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव होता है और निगेटिव पर हमेशा निगेटिव आवेश ही होता है, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, सोडियम कार्बोनेट धोबन सोडा, धोने का सोडा, इसको धोबन सोडा भी कहते हैं, 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, ठीक है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। लैक्टिक अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है, दूध से प्राप्त होता है। एसिटिक अम्ल सिरका से प्राप्त होता है, ठीक है। साइट्रिक अम्ल नींबू से प्राप्त होता है, साइट्रिक अम्ल नींबू से प्राप्त होता है। और ब्यूटारिक अम्ल जो है ना वो दुर्गंध मक्खन से प्राप्त होता है, यानी कि हो जाएगा हमारा 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो साइटोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। जड़ें विकसित होती है कहाँ, तो मूलांकुर से विकसित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या, देखिए ऑटोसोम जो है ना वो 21 जोड़ी होगा, हर मानव में 21 जोड़ी यानी कि 42 को जो है ऑटोसोम रहेगा। उसके बाद 43 और 44 यह निर्धारित करता है कि लड़का है कि लड़की है, यानी कि ऑटोसोम की संख्या 21 जोड़ी या 42, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या है, प्लेग, और इधर है उसका प्रोटोजोआ, ये मतलब उसका कारक, ठीक है। तो प्लेग का कारक हो जाएगा जीवाणु, ठीक। एड्स का क्या कारक है, एड्स का है विषाणु, वायरस। गंजेपन का क्या कारण है, गंजेपन का कवक है, ठीक है। मलेरिया का कारण प्रोटोजोआ है, यानी कि हमारा हो जाएगा 4, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गर्मी, तापमान और उसके ऊर्जा और कार्य से संबंधित भौतिकी का प्रशाखा को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ऊष्मा प्रवैगिकी, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ऊष्मा प्रवैगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निर्वात में सरल लोलक कंपन करता है तो वह होगा, क्या होगा, तो समान आयाम तथा आवृत्ति के साथ सदैव कंपन करता रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक सूक्ष्मदर्शी तथा एक दूरदर्शक के विषय में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस पर विचार करना है बेसिकली हम लोगों को। सूक्ष्मदर्शी के नेत्रक तथा अभिदर्शक दोनों ही उत्तल लेंस के होते हैं, सही है, पहला सही है। दूरदर्शक के अभिदर्शक की फोकस दूरी इसके नेत्रक की फोकस दूरी से अधिक होती है, ये भी सही है। दूरदर्शक का आवर्धन इसके अभिदर्शक की फोकस दूरी के बढ़ने के साथ बढ़ता है, ये भी सही है, ठीक है। यानी कि उस नेक्स्ट कह रहा है सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन इसके अभिदर्शक की फोकस दूरी के बढ़ने के साथ बढ़ता है, नहीं ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमको गलत खोजना है, सही नहीं है, यहाँ पे सही नहीं है, यानी कि हमको इसमें से कौन सा गलत है वो खोजना है। इसका सही आंसर हो जाएगा जल एक अध्रुवी अणु है, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यह गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी नाभिक में के गामा 6 से क्या होता है। किसी नाभिक के गामा 6 से तो ना तो नाभिक के द्रव्यमान बदलता है और ना ही परमाणु का क्रमांक बदलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आया है, हमारा सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में यौगिक है और सूची 2 में उसकी प्रकृति है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो यह क्षार है, एल्कलीन क्षार है। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड, यह भी क्या, यह क्षारक है। कैल्शियम ऑक्साइड यह क्षारक है। एसिटिक अम्ल क्या है, यह क्षीण अम्ल है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, यह प्रबल अम्ल है। यानी कि इसका हो जाएगा 2, 4, 3, 1। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा 85 का कि निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पौंड सिल्क कहा जाता है। तो एस्पायरोगायरा को पौंड सिल्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए या गुणसूत्र प्रकृति किस अवस्था में होती है। डीएनए या गुणसूत्र प्रकृति किस अवस्था में होती है, तो यह अंतरावस्था में होती है। अंतरावस्था में होती है, अंतरावस्था में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। आर्गोकैल्सिफेरॉल D2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतृण यानी कि खरपतवार का उपयोगी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस पाल वंश शासक के काल में 1097 से 98 में बिहार के तिरहुत में यानी कि मिथिला में कनाट वंश की स्थापना किया गया था। तो रामपाल के काल में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। पटना सचिवालय में गोलीकांड की घटना कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तो यह हुआ था 11 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार का क्षेत्रफल क्या है। तो आप लोग को पता ही होगा कि बिहार का क्षेत्रफल 94,163 है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 92 का हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है। तो हिंदू वृद्धि दर का संबंध जो है राष्ट्रीय आय की में वृद्धि से है। 92 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका हो जाएगा ये राष्ट्रीय आय में वृद्धि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 का भारत में योजना आयोग का गठन केसी नियोगी समिति की संस्तुति में हुआ था। इस आयोग का गठन कब हुआ है। तो इसका गठन जो है वो 1950 में हुआ था। किसका, योजना आयोग का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है योजना काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। तो 94 का सही आंसर 7वां हो जाएगा, बी 7वां योजना में दिया गया था। सर्वप्रथम किस राज्य में रोजगार गारंटी योजना आरंभ किया गया। तो यह महाराष्ट्र में चालू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में किसे आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा गया है। तो MS स्वामीनाथन, बी नंबर को इसका सही आंसर हो जाएगा। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। बी नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस अर्थव्यवस्था में यदि कीमत स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रा का मूल्य अर्थात क्रय शक्ति कम होता है तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है। तो मुद्रास्फीति कहा जाएगा। 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो इसका राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को किया गया था। 20 का सही आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो यह नीदरलैंड में हुआ था। तो ये था हमारे 100 क्वेश्चन। ठीक है, सेट नंबर 2 का। और आने वाले ये बिहार SI एग्ज़ाम और बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, आप इसका पूरा PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल ज्ञान सागर YT पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड करके आप खुद से इसको बना सकते हैं। ठीक है, आज का हम इस टेस्ट को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग से निवेदन है कि जो भी हो अपना फीडबैक ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।